मेरे सभी व्यूवर्स, सब्सक्राइबर्स और फ्रेंड्स को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। गणेश चतुर्थी पर बनने वाला भोग जो गणेश जी को बेहद प्रिय है और जिसका प्रसाद मंदिरों में भी मिलता है, मोदक, आज इसी की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, जो झटपट तैयार होता है मात्र 3 चीज़ों से। घर पर मार्केट जैसा बनने वाला मोदक और स्वाद तो इसका है ही लाजवाब। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सरोज। मेरे चैनल फूड एंड फ्लेवरिंग में आपका स्वागत है। गैस की फ्लेम को ऑन करते हैं, उस पर कढ़ाई रखते हैं, उसमें 2 चम्मच देसी घी डालते हैं। अब इसमें 1 कटोरी चावल का बारीक आटा डालते हैं और आटे को घी में अच्छी तरह से अलट पलट कर भूनते हैं। गैस की फ्लेम को कम रखना है, आटे को इस हिसाब से भूनना है कि ना तो आटे का कलर चेंज हो और ना आटा कच्चा रहे। और आटे को अच्छी तरह से भून लिया है। देखिए, आटा अच्छी तरह भून गया है। अब इसमें आटे से जस्ट डबल यानी 2 कटोरी दूध गर्म किया हुआ फुल क्रीम दूध डालते हैं और अच्छी तरह से चम्मच से पूरे चावल के आटे में दूध को मिला देते हैं। गैस की फ्लेम को कम ही रखना है और अच्छी तरह से दूध को मिलाकर आटे को अच्छी तरह से सॉफ्ट कर लेते हैं। आटा अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गया है। अब इसमें 2 चम्मच देसी घी डाल देते हैं और घी डालकर भी अच्छी तरह से आटे में मिला देते हैं। अब इसमें आटे के जितना 1 कटोरी दाना चीनी डालते हैं और चीनी को भी अलट पलट करके आटे में अच्छी तरह से मिला देते हैं। चीनी अच्छी तरह से पिघल चुकी है और आटा अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गया है। देखिए, आटा एकदम बनकर तैयार हो गया है। अब गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं और कढ़ाई को उतार कर आटे को एक प्लेट में ठंडा होने के लिए रख देते हैं। अब इसमें हरी इलायची का पाउडर डाल देते हैं और चम्मच से अच्छी तरह से मिला देते हैं। हरी इलायची का फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा आता है। अब इसको ठंडा होने के लिए साइड में रख देते हैं। तब तक एक मिक्सी का जार लिया, उसमें आधे कटोरी काजू, आधे कटोरी बादाम और 1/4 कटोरी नारियल लिया है और इलायची पाउडर और आधी कटोरी दाना चीनी लेकर मिक्सी में महीन पाउडर बना लिया है। अब इस पाउडर को एक परात में निकाल देते हैं और चावल का जो आटा का डो तैयार किया था वो इसमें थोड़ा मिला देते हैं और मिलाकर ड्राई फ्रूट के साथ अच्छी तरह से एक डो तैयार कर लेते हैं। मिलाकर डो तैयार हो गया है। दूसरी तरफ चावल का आटा भी ठंडा हो गया है और अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गया है। अब ड्राई फ्रूट का जो डो बनाया उसकी छोटी छोटी लोइयां बना लेते हैं। ये मोदक में फिलिंग के लिए डो तैयार किया है। सारे ड्राई फ्रूट वाले आटे की गोलियां बनाकर तैयार कर ली है और दूसरी तरफ चावल का आटा भी एकदम ठंडा हो गया है। अब इसे हाथ से मसल कर अच्छी तरह से चिकना कर लेते हैं। ये मैंने मोदक मोल्ड लिया है और इसमें अच्छी तरह से घी लगाकर ग्रीसिंग की है और ग्रीसिंग करके मोदक के मोल्ड को बंद कर दिया है। अब इसमें चावल का आटा फिल किया है। चावल का आटा अच्छी तरह से दबा दबा कर फिल किया है और इसके बीच में छेद रखा है, क्योंकि जो बीच में जो होल किया है उसमें ड्राई फ्रूट वाला डो भरेंगे और भरकर दोबारा उसमें चावल का डो लगाकर और एक फिलिंग अच्छी तरह से भर दी है। और अब देखिए, डीमोल्ड कर लेते हैं मोदक को। देखिए कितना अच्छा मोदक बनकर तैयार हुआ है और एक प्लेट में रखते जाते हैं। इसी तरह से बाकी के आटे से भी मोदक बनाकर तैयार कर लिए हैं। देखिए, 1 कटोरी आटे से मात्र 3 चीज़ों से कितने मोदक बनकर तैयार हुए हैं गणपति के भोग के लिए। अब ये जो ड्राई फ्रूट वाला डो बनाया था वो थोड़ा बच गया, तो इस आटे के भी मैं मोदक बना लेती हूँ और आपको दिखाती हूँ। देखिए, ये ड्राई फ्रूट वाला मोदक बनकर तैयार हो गया है।
अगर आपके पास मोदक मोल्ड नहीं है तो आप इसे हाथ से भी मोदक की शेप देकर बना सकते हो। इसी तरह से सारे मोदक बनाकर तैयार कर लिए हैं। देखिए कितने शानदार मोदक बनकर तैयार हुए हैं। अब मैंने 1 चम्मच दूध में केसर को भिगो के रखा था, वो अच्छी तरह से मोदक के टॉप पे लगा लेते हैं और पिस्ता की कतरन से मोदक को गार्निश कर लेते हैं। देखिए मंदिरों में मिलने वाला भोग, गणपति का प्रिय भोग मोदक बनकर तैयार हुआ है। देखिए कितने टेस्टी मोदक बनकर तैयार हुए हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ज़रूर दबाना ताकि आपको नेक्स्ट रेसिपी का नोटिफिकेशन मिल सके। बिना भाप, बिना मावा, बिना चाशनी के स्वादिष्ट मोदक बनकर तैयार हो गए हैं। ये मोदक बनाना बहुत आसान है और ये घर पर झटपट बनकर तैयार हो जाते हैं और एकदम मार्केट जैसा लुक और टेस्ट तो इसका मार्केट से भी शानदार होता है। तो क्यों ना इस गणेश चतुर्थी पर आप भी गणपति बप्पा के लिए इस भोग को तैयार कीजिए और गणपति बापा को खुश कीजिए। अब देखिए मैं मोदक का टेक्सचर आपको चेक करवाती हूँ। कितने सॉफ्ट मोदक बनकर तैयार हुए हैं और अंदर से फिलिंग देखिए, शाही फिलिंग से भरे हुए मोदक। देखिए कितने सॉफ्ट मोदक बनकर तैयार हुए हैं। तो गणेश चतुर्थी पे गणपति बप्पा को भोग लगाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू एंड टेक केयर।